अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में और उसकी ब्रांचेस के बारे में। तो बेसिकली बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, स्टडी या फिर थॉट और रीजनिंग। तो स्टडी ऑफ लाइफ को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के 3 डिवीजन्स हैं मेन। सबसे पहले आता है zoology, देन बॉटनी और उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। zoology है, जैसे कि उसके नेम से ही पता चल रहा है, जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो एनिमल्स के बारे में जो स्टडी होती है वो हम किस में करते हैं? zoology में। देन बॉटनी आता है, प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट्स के फंक्शन के बारे में, उनकी अंदर फूड कैसे बनती है, फोटोसिंथेसिस, सारे प्रोसेसेस, ये सब लोग हम बॉटनी में पढ़ते हैं, ये सब हम चीज़ें। उसके बाद आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। ये 2 वर्ड से मिलके बना है, एक माइक्रो और दूसरा बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, और बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। तो बहुत छोटे, इतने छोटे लिविंग क्रिएचर्स जो कि इंसानी आंख से नज़र नहीं आते, उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। आगे हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की बेसिक 16 ब्रांचेस है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी 2 वर्ड से मिलके बना है, एक एना मीन अप, सेकेंड वर्ड है टोम। टोम का मतलब होता है कटिंग, अप कटिंग। सो हर वो चीज़ जिसको हम लोग कटिंग करके, जिसकी डायसेक्शन करके हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं एनाटॉमी। जब हम किसी चीज़ की कटिंग करके उसको स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे एनाटॉमी। उसके बाद आ जाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म और स्ट्रक्चर, फॉर्म और स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर। ये आगे इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एक होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरनल फॉर्म्स, इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई चीज़ इंटरनली कैसे बनी है। और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम लोग फिजिकली कोई चीज़ कैसे दिख रही है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब टिश्यूज़ क्या होता है? टिश्यूज़ होता है कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब काफ़ी सारे सेल्स आपस में मिलते हैं, सिमिलर सेल्स, वो सेल्स जिनका फंक्शन सेम हो, सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं ग्रुप के फॉर्म में और उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को बोल देते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी की बारे में। जैसे कि उसके नेम से पता चल रहा है, व्हाट इज सेल। तो बेसिकली सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, कि कोई भी चीज़, मतलब सेल के बगैर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, सेल के बारे में जो स्टडी, सेल बना कैसे है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल का फंक्शन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, इवन सेल की डिवीजन कैसे होती है, एक सेल किस तरह से डिवाइड होकर 2 सेल्स में, ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। उसके बाद हम आ जाता है फिजियोलॉजी। यहाँ पे एक वर्ड है फिजियो। फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस और लॉजी का मतलब, जैसे कि हमने पढ़ लिया, स्टडी। तो फंक्शंस की स्टडी, जैसे फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन का डिफरेंट फंक्शन है। तो उन फंक्शंस के बारे में हम स्टडी जो करते हैं वो हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट जेनेटिक्स। जीन्स, जीन्स का के बारे में स्टडी करते हैं हम।
जीन्स क्या होता है? जीन्स एक जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं वो किसके थ्रू होती है? जीन्स के थ्रू। इसको इनहेरिटेड मटेरियल भी बोलते हैं और इसके बारे में जो स्टडी हम करते हैं वो हम किस में करते हैं? जेनेटिक्स में करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी की। एम्ब्रियो के इसमें हम लोग एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं। अब एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो को होता है जाइगोट। जाइगोट कब बनता है? जब टू सेल्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, जैसे फीमेल सेल और मेल आपस में फ्यूज़ करेंगे, जैसे कि एग और स्पर्म। जब फ्यूज़ होंगे तो वो कंबाइन होके क्या बना देंगे? जाइगोट। तो जाइगोट बना कैसे? जाइगोट में कौन कौन सी चेंजिंग आएंगी? वो एम्ब्रियो देन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी और वो कैसे लिविंग और एक पूरे इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। उसके बाद हम स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी के बाद। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, टैक्सा। टैक्सा का मतलब होता है ग्रुप या फिर क्लास। किसी भी चीज़ को ग्रुप्स में या क्लास में डिवाइड कर देना टैक्सोनॉमी होता है। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट क्लासेस में, ताकि उनको स्टडी करना इजी हो जाए। उसको बोलते हैं टैक्सा और उस ब्रांच को बोल देते हैं टैक्सोनॉमी। तो ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग ग्रुप्स के बारे में कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बोल देते हैं टैक्सोनॉमी। उसके बाद हमारे पास ब्रांच आती है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? पैलियोंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में। अब व्हाट इज़ फॉसिल्स? फॉसिल्स होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़, कोई इंसान या कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसकी डीकम्पोजिशन होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके उस पर एंजाइम रिलीज़ करते हैं, उसकी डीकम्पोजिशन वगैरह करती है। डीकम्पोजिशन के बाद जो रिमेन्स, जो मटेरियल बचता है, जो मैटर बचता है, उसको हम लोग बोल देते हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको बोल देते हैं पैलियोंटोलॉजी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में। जैसे कि उसके नेम से पता चल रहा है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे? इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या है कि ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है और इन्वायरमेंट का हम पर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर को क्या इम्पेक्ट होता है, ये आपस में इनका क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं सोशियो बायोलॉजी। अब सोशियो बायोलॉजी, जैसे कि उसके नेम से पता चल रहा है, सोशल बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन। सोशल बायोलॉजी में हम लोग सोशल बिहेवियर या सोशल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन, आपस में बिहेवियर, सोसाइटी के अंदर जो इंटरेक्शन है, सोशल बिहेवियर है, वो सब हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैरासिटोलॉजी की। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं पैरासाइट्स को। अब व्हाट इज़ पैरासाइट्स? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड और शेल्टर के लिए, खुराक और रहने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को जिससे वो फूड और शेल्टर लेंगे उसको हम होस्ट बोल देंगे। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड और शेल्टर किसी और से लेते हैं और उसके नतीजे में उसको नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्मफुल होते हैं उनके लिए, उसको बोल देते हैं पैरासाइट्स। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी में हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम का दूसरा नाम डिफेंस सिस्टम भी है।
जो हमारी ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ये काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी हार्मफुल चीज़ एंटर होती है, वायरसेस वगैरह, तो वाइट ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारा डिफेंस करते हैं। तो उस चीज़ के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में जो स्टडी है वो हम किस में करते हैं, इम्यूनोलॉजी में। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के बारे में हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कीड़े मकोड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स की लाइफ, इंसेक्ट्स के स्ट्रक्चर, वो सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास एक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऐसी टेक्निक्स यूज़ करके हम लोग वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फ़ायदा हो। ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ऐसे मेथड्स यूज़ करते हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, उसको हम लोग बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हम लोग या एक कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे किसी सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो, जैसे मेडिसिन वगैरह के थ्रू या जिस चीज़ के भी थ्रू हम लोग फ़ायदा। उसके बाद आ जाता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में बेसिकली हम लोग ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब ड्रग्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मेडिकल ड्रग्स और दूसरा होता है एडिक्टिव ड्रग्स। मेडिकल ड्रग्स वो होते हैं जिनको जो हमें हमारे लिए यूज़फुल हो, ठीक है, जिससे हमें फ़ायदा हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बीमार हो जाएं तो हम लोग मेडिसिन वगैरह इनटेक करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उससे उन ड्रग्स को बोलते हैं मेडिकल ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स वो होते हैं जो हम पे हार्मफुल इफेक्ट, जिनका हम पे हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, ठीक है, जैसे कि ड्रग्स, ठीक है, उसमें आ जाता है कोई भी जैसे कि हेरोइन वगैरह, कुछ भी इसमें ड्रग्स जो कि हम पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं उसको क्या बोल देते हैं, एडिक्टिव